देखो हमने ये देख लिया था कि आप अगर ऑब्जेक्ट इमेज पता है तो आप मिरर की पोजीशन, मिरर का पोल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं कि अब आपको दो केस में चलना पड़ेगा। देखो आपने मिरर का पोजीशन तो बता दी, बट कैसा मिरर है, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम देखते ही वो बता सकते हैं, बट इसके लिए फिर उसको बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है, क्योंकि एकदम रिवर्स केस है। कैसे, देखो आप, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल, तो ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो आपकी इन्वर्टेड इमेज आएगी क्या? नहीं, यहाँ पे से देख के बोल रहा हूँ कि ये केस है, इसको देखो ऑब्जेक्ट इज रियल तो तीन केस बन जाएंगे अब इनके। ठीक है ना, मतलब यहाँ तक दो केस रहेंगे, मिरर तक जब पहुंचेंगे तब तक ये तीन केस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जब मिरर की आप देखें किस तरह का मिरर है, अभी तो हम जस्ट देख रहे हैं कि रियल या वर्चुअल है। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल, तो जब ऑब्जेक्ट रियल होता है और इस तरह का डायग्राम आपको दे रखा है, तो मिरर का पोल आपने बता दिया है पहले ही, वो आपको पता है हमेशा कैसे निकलेगा। इसमें इसमें उस पोल को निकालने में फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल, कैसा भी हो। ठीक है, वो जो प्रोसीजर है कि आप इसकी इमेज यहाँ बना लें और फिर दोनों को ज्वाइन कर दे, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा तो पोल आएगा ही आएगा। फिर उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका रियल है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो हमेशा सही देगा पोजीशन ऑफ पोल। ठीक है, अब लेकिन अब आपको देखना है नेचर ऑफ इमेज, तो फिर आपको फर्क पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज रियल। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज क्या इंप्लाई कर रही है, एम नेगेटिव। ठीक है, और आप कह रहे हो ऑब्जेक्ट रियल है तो यू भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एम नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, तो वी क्या आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब इमेज मस्ट बी रियल। समझ रहे हो बेटा? अगर आपको बोला गया इस तरह का आपका सिचुएशन है, प्रिंसिपल एक्सेस ऑब्जेक्ट इमेज, और बोल दिया ऑब्जेक्ट रियल है, तो आप गारंटी से बोल सकते हैं कि इमेज भी रियल होगी। तो एक रियल ऑब्जेक्ट की इमेज गारंटीड रियल आ रही है। चलो वो बात बाद में करेंगे, मिरर कौन सा है, अभी जस्ट हम इमेज का नेचर देख रहे हैं कि रियल है या वर्चुअल। ठीक है, तो इस केस में बताओ, अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है, तो पोल ऑफ द मिरर तो आप निकाल ही देंगे, यहाँ पर इमेज की आई डैश बना के ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, बट ये आपको अब देखना है कि इमेज कैसी बन रही है। तो इरेक्ट इमेज के लिए आप क्या बोलेंगे? अगर इमेज इरेक्ट है तो इमेज यहाँ से इरेक्ट दिख रही है आपको, एम पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस वी बाई यू, तो ये पॉजिटिव, यू नेगेटिव, तो वी मस्ट बी पॉजिटिव, इमेज मस्ट बी वर्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो कभी भी मिरर से रियल ऑब्जेक्ट की जो सीधी इमेज बनेगी दैट मस्ट बी वर्चुअल। अभी जस्ट ये बताया था क्लास शुरू होने पर। ठीक है, मनीषा ने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था ऐसे ही तो देखा था हमने कि इमेज आपकी सीधी बन रही है, इमेज अगर और रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इमेज कैसी आ रही है, मस्ट बी वर्चुअल। ठीक है, तो ये तो आप देख के बता दिया आपने, इसमें आपको जरूरत, रियल ऑब्जेक्ट है तो ऐसी सिचुएशन में पक्का इमेज क्या आ रही है, रियल आ रही है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में इमेज पक्का क्या आ रही है, वर्चुअल आ रही है। ठीक है, तो अभी तक याद कुछ नहीं रखना, आपको जस्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बट अब आपको एंड में सब याद ही हो जाएगा, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये प्रोसीजर भी क्लियर होने चाहिए, इनमें डाउट नहीं होना चाहिए। चारों याद रखने वाली बात अभी तक है कि पोल कैसे लोकेट करते हैं, वो याद रख, वो अपने आप बना नहीं पाओगे एग्जाम। ठीक है ना, वो मेथड आप एग्जाम में अपने आप बना नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आई का इमेज आई डैश ज्वाइन कर दो, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज द पोल ऑफ द मिरर। ये आपको निकालना आना चाहिए कि मान लो ये डायग्राम है, ऑब्जेक्ट रियल है, तो प्रूफ करो इमेज रियल होगी, तो आप पक्का देख सकते हैं इमेज मस्ट बी रियल, इसमें आपकी इमेज विल बी वर्चुअल। अब मैं पूरा बता रहा हूँ एक साथ कि जो कंप्लीट केस है वो ये वाला है कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके तीन केस बन सकते हैं। देखो रियल ऑब्जेक्ट है तो आपने ऊपर देख लिया कि इमेज कैसी आ रही है, रियल इमेज आ रही है, अभी देखा रियल ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में रियल इमेज आती है, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन गई, तो डेफिनेटली कैसा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। बताओ, ये हो सकता है कि भूल जाओ अभी केस। ठीक है, तो अगर आपको बता दिया उसने इमेज रियल ऑब्जेक्ट है, ये एनालिसिस पूरा हो गया क्या आपका? बताइए, अगर उसने बता दिया कि आपका ऑब्जेक्ट यस कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो इससे सब कुछ निकल गया कि मिरर कहाँ पर है, कैसा मिरर है, इमेज का नेचर कैसा है, सारी चीजें निकल रही हैं। बताइए। यस सर। यस हाँ, सर। और यस यस सर। यहाँ से डिस्टेंस को कंपेयर करके ये भी देख सकते हो कि इमेज बड़ी है या छोटी है, इसका थोड़ा पास दिख रहा है, ये दूर दिखेगा, तो फिर ये भी पता पड़ जाएगा कि बड़ी है छोटी, तो बड़ी छोटी रियल वर्चुअल, और मिरर कहाँ पर है, कैसा मिरर है, सारा क्लियर हो गया क्या आपको? ठीक है,
तो ये आपको बहुत जोर लगा के याद रखना पड़ रहा है कि आप हमेशा बता देंगे। बोलिए कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे कि आपकी रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपकी रियल इमेज बन रही, ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज होगी और तो इमेज कैसी होगी? रियल, तो कैसा हो गया? कॉनकेव मिरर, ठीक है। या आप बोल सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज तो कॉनकेव मिरर ही बना सकता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। बताइए, रियल यस ऑब्जेक्ट सर। की इन्वर्टेड इमेज तो कॉनकेव मिरर ही बना सकता है, निकल तो रहा है डायरेक्ट। बताइए, याद हो गया सबको? यस रियल ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बन रही है, डेफिनेटली कॉनकेव मिरर होगा, कहाँ पर होगा वो क्लियर है, ठीक है। और इन्वर्टेड इमेज है तो इन्वर्टेड इमेज कैसी होगी? रियल इमेज, ठीक है। अब मान लो आपका दूसरा केस ये है कि आपकी वर्चुअल इमेज है बट बड़ी वर्चुअल इमेज है, तो रियल ऑब्जेक्ट की बड़ी वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? अब तक याद नहीं है क्या? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो याद होना चाहिए, जो प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं मैं उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अरे यार फिर 100 पहुंचा दिया। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उन्हीं को याद होगा, ठीक है ना। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उन्हीं को याद होगा और किसी को याद नहीं हो सकता। ये अभी फ्लो में चलेंगे नहीं, भूल जाएंगे ना बेटा, कोई याद थोड़ी ना था 9 10 में पढ़ा था। अभी जिसने नोट्स बनाए हैं और जिसने नोट नहीं बनाए वो भी भूलेगा, बताओ इतनी बार कैसे याद रख लोगे? ठीक है, लेकिन फिर एक बार अगर याद हो गया तो एग्जाम में अपने आप आएगा। अब जिसने नोट्स बना लिए हैं, पढ़ लिया है, तो वो भूल सकता है क्या कभी कि रियल ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बन रही है? पक्का कॉनकेव मिरर है, ठीक है, क्योंकि वो देख चुका है, डायग्राम रे डायग्राम ड्रॉ कर चुका है। रियल ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स मिरर तो सीधी इमेज ही बनाता है, ठीक है। और वो भी सबको याद है, गाड़ी का मिरर होता है तो छोटी इमेज होती है, ठीक है। क्लियर है आपको? तो इन डायग्राम्स का डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन आएगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, हमेशा बहुत जल्दी आंसर आएगा। इसको देख के क्या लग रहा है आपको? ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है, बोला इसने यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट है, बड़ी वर्चुअल इमेज है, डेफिनेटली कॉनकेव मिरर होगा। डेफिनेटली क्या होगा? कॉनकेव, ठीक है बेटा। और क्या है आपका? ये देखो, अब यहाँ पर आपकी छोटी वर्चुअल इमेज बन रही है या छोटी इरेक्ट इमेज बन रही है, तो इरेक्ट इमेज छोटी है मतलब वर्चुअल तो होगी वो, ठीक है। तो आपका क्या होगा? छोटी वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट की कौन बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर। बताइए, तो ये सारे तीनों केस याद हैं क्या? आप कभी गलती कर सकते हैं इसमें? बोलिए, इनको अच्छी तरह लिख लेंगे बेटा, इसी तरह से लिखेंगे, ये जरूर लिखेंगे पहले जो मैंने बताया, ठीक है। कि इन दो केस बनते हैं केवल अगर रियल ऑब्जेक्ट बता रखा है, बस मिरर नहीं देखना है, तो उल्टी इमेज हमेशा क्या है? रियल है, और सीधी इमेज हमेशा क्या है? वर्चुअल है, जबकि आपका ऑब्जेक्ट रियल, ठीक है। और फिर ये पूरा इंटरप्रिटेशन तीनों केस का आपको दिख ही जाएगा। आपको जस्ट ये क्लियर कर दे वो रियल ऑब्जेक्ट, और कभी नहीं का रियल ऑब्जेक्ट, तो दोनों पॉसिबिलिटी लेनी है फिर, ठीक है ना। तो अब ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए था। अब वर्चुअल का आप क्या ध्यान रख सकते हो? ऐसे ध्यान नहीं रख सकते वर्चुअल, ठीक है ना। आप पूरा देखना चाहते हो तो बार बार आपको प्लॉट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट मैं आपको क्या एडवाइस कर रहा हूँ? कर देंगे सारे केसेस। हाँ, सारे केसेस डायरेक्टली उल्टे कर दो बस, ठीक है ना। कभी आ जाए ना इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये आया नहीं आज तक, ठीक है, बट मैं जो पेपर दूंगा उनमें होंगे क्वेश्चन इस तरह, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह दिया उसने, तो आप क्या करो? रियल के लिए लिख लो सारा, ये लिए लिख सकते क्या फटाफट? तो तीनों केस बन सकते हैं। ये वाला केस रियल ऑब्जेक्ट के लिए बिल्कुल पता है, कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर, कैसी इमेज? रियल इमेज, ठीक है। और अगर आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उल्टा कर दो बेटा, इन दोनों को उल्टा कर दो, बिल्कुल रिवर्स कर दो। देखो इमेज तो क्या रहेगी? इमेज तो इन्वर्टेड है, वो यहाँ से दिख ही रही है। अब वो रियल ऑब्जेक्ट हो या वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इमेज का इन्वर्टेड होना तो इससे एक बार में दिख रहा है, कुछ भी सोचने की जरूरत है। बट आप रियल ऑब्जेक्ट में निकाल चुके हो रियल इमेज और कॉनकेव मिरर, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? देखो ये तो वही दो केस निकाले हैं मैंने, ठीक है। ये मिरर देखो आप, इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आप बोलते थे पहले ये रियल इमेज होती है, कॉनकेव मिरर होता है, तो उल्टा हो, वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स में, ठीक है। इसके लिए क्या याद था रियल ऑब्जेक्ट के लिए आपको? रियल ऑब्जेक्ट है बड़ी वर्चुअल इमेज, आप बोलते थे डेफिनेटली इमेज एक तो वर्चुअल है और कॉनकेव मिरर, उल्टा कर, इमेज हो गई रियल, मिरर हो गया कॉन्वेक्स में। इसके लिए आपको क्या याद था रियल ऑब्जेक्ट के लिए? इसके लिए आपको याद था कि छोटी वर्चुअल इमेज है, छोटी वर्चुअल इमेज है तो क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट की छोटी वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका उल्टा कर, क्या आ जाएगा? कॉनकेव मिरर। आ रही है क्या बात समझ में? दोबारा देखेंगे एक बार, तीनों केस समराइज कर रहा हूँ, बाकी सभी निकालने के तरीके हैं, पढ़ते रहिए।
ठीक है। बट क्या याद रहेगा आपको, ये 3 केस देखते ही समझ में आने चाहिए। आपको क्या रखा, रियल ऑब्जेक्ट है। देखो जब तक ऑब्जेक्ट रियल नहीं बता रहा तो मिरर कभी भी नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर यहीं तक रुक जाती है। फिर आपको याद मत रखो, देख निकाल लोगे उससे आप हमेशा m = -v/। ठीक है ना। बट अगर दे दिया, ऑब्जेक्ट भी बता दिया, रियल या वर्चुअल, इस तरह का डायग्राम दे दिया, तो सब कुछ आपको क्लियर है, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है ना, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, तो आप ये देखो, आपकी ये प्रिंसिपल एक्सेस है और ये आपका क्या, रियल ऑब्जेक्ट है। तो रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बन रही है आपकी, मतलब आपको याद है कि रियल ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज तो हमेशा सीधी होती है रियल ऑब्जेक्ट के केस। इन्वर्टेड इमेज है, इसका मतलब क्या है, रियल इमेज है। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर। तो रियल के लिए आपको याद है, उसका उल्टा करो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, ये याद है आप। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, इसमें बड़ी वर्चुअल इमेज आ रही है, तो रियल ऑब्जेक्ट की बड़ी वर्चुअल कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं बनाता, कॉन्वेक्स मिरर तो छोटी बनाता है, गाड़ी का मिरर। तो कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर। तो ये क्या है आपकी वर्चुअल इमेज, कॉनकेव। ये क्या है आपका, ये है आपका ऑब्जेक्ट है, और इमेज क्या है आपकी, दोनों छोटी वर्चुअल इमेज है। बेसिकली दिखता है रियल ऑब्जेक्ट है तो ये सीधी इमेज है, वर्चुअल होगी और छोटी है, तो कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर। ये सब बेटा सीक्वेंस है, ऐसे याद होना चाहिए, कुछ पेन नहीं चलाना, पेन नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है ना, पेन बिल्कुल नहीं चलाना पड़ेगा। दिख रहा है आपको कि आपकी इमेज सीधी है, वो तो वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, फिर छोटी वर्चुअल इमेज दिख रही है आपको, तो आप क्या बोलेंगे, कैसा है, कॉन्वेक्स। ठीक है ना। अब मान लो यही चीज उसने वर्चुअल ऑब्जेक्ट कर दिया, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कर दिया तो आप तो रियल से सोचेंगे पहले, और आपसे पूछ लिया बताओ इमेज का नेचर कैसा होगा इसमें, जबकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज रियल होगी या वर्चुअल है, तो आप क्या सोचेंगे, आपका आप तो रियल से सोचो। ठीक है ना, अगर ये रियल ऑब्जेक्ट होता तो उल्टी इमेज कैसी होती, रियल होती है, तो यहाँ पर इमेज क्या होगी, वर्चुअल। ठीक है ना, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, रियल इमेज कौन बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट के केस में कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पे मिरर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस डायग्राम को देखो, आपसे बोला वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, पहले तो आप उससे सोचो रियल से। रियल ऑब्जेक्ट की बड़ी वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर होगा, तो इसलिए यहाँ पर उल्टा कॉन्वेक्स। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट के केस में सीधी इमेज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है, तो इसमें क्या होगी, हमेशा रियल। ठीक है, निकला सब है, वो सब निकाल रखा है, बट एग्जाम में टाइम नहीं है। ठीक है ना, तो निकाल लेंगे हमको अगर जरूरत पड़ी। लेकिन ये फटाफट याद हो रहा है बिना किसी मेहनत के, तो क्यों ना हम ध्यान रख लें सारे केसेस। ठीक है, ये वाला देखो आप, प्रिंसिपल एक्सेस सर दे रखी है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। बेटा ये बहुत टाइम से नहीं आया मेन से एडवांस में, पहले जेई एडवांस में बहुत आता था, सब्जेक्टिव पेपर जब होते थे, काफी टाइम से नहीं आया, तो प्रोबेबल्स में से आपको हो सकता है इस तरह का पूछ लिया। प्रिंसिपल एक्सेस गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है, इमेज गिवन। ठीक है, तो बताओ मिरर का नेचर कैसा होगा अगर ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो आप तो रियल ऑब्जेक्ट से सोचते हैं पहले, रियल ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, छोटी इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट की छोटी वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, तो ये डेफिनेटली कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, और रियल ऑब्जेक्ट के केस में ये इमेज वर्चुअल होती है, तो यहाँ डेफिनेटली रियल है। तो ऐसे बिना देखे एक बार करेंगे, एक बार फिर मैच कराएंगे, पहले रियल से सोचेंगे, उल्टा करके देखेंगे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें थी आपकी इस तरह के प्रॉब्लम्स की, एक प्रिंसिपल एक्सेस दे दे और 2 पॉइंट दे दे। बताइए, कोई डाउट है इसमें किसी। इन्वर्टेड और डायरेक्ट का भी उल्टा हो जाता है क्या तो यार वर्चुअल में? तब से तो बता रहा हूँ, कहाँ चला जाता है वो। मैं तब से कह रहा हूँ ना, इसमें कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सेस के एक साइड है, दूसरा दूसरी साइड है, तो उल्टी इमेज है ना, ये कैसे चेंज होगा, कहीं दिख रहा है चेंज हुआ हो, कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, ये तो यहाँ पे है, देखो मैंने निकाला हुआ है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तब भी इमेज, तो इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज, इसका मतलब इरेक्ट इमेज, वो थोड़ी चेंज होगा। बोलो अंश, अंश क्या, आर्यन बताओ, ठीक है क्लियर है एकदम। यस चलो, सर हाँ बताइए। सर वो लोकेट करने का प्रोसेस तो सेम ही होगा ना। हाँ वो तो सेम है, वो तो हमेशा यार, वो तो मैंने रियल और वर्चुअल वो ऑब्जेक्ट का टाइप बोला ही नहीं ना, सबसे बोलता रहा। वो तो हमेशा वही है, मिरर की पोजीशन तो ऐसे निकलेगी, आई की मिरर इमेज कहाँ लिया है यहाँ पे, रियल वर्चुअल कोई केस नहीं, स्टेप बताया, कहीं नहीं बोला रियल वर्चुअल, कहाँ बोला। ठीक है ना, सीधा मेथड है, इसका उल्टा इसको मिला दो बस। ठीक है, फिर रियल यस सर। इमेज है, उल्टी इमेज है और रियल ऑब्जेक्ट है, तो फिर डायरेक्ट हमेशा बोल सकते हो कि क्या इमेज रियल हो। ठीक है,
यस सर। और यहाँ से केसेस याद हो ही गए आपके, तो ध्यान रखेंगे, एक बार अच्छी तरह कर लेंगे आज बिल्कुल, 2-3 बार, एक बार तो कॉपी में ढंग से आ जाएगा पूरा, फिर 1-2 बार आप रफ पे करके देखें, एक बार भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आप हमेशा विद इन टाइम लिमिट इसको एग्जाम में भी कर दोगे, ठीक है। तो अब हम प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं मिरर्स के ऊपर, स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे सारी प्रॉब्लम।